हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का ये लेक्चर 3 है और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। कैलकुलस पार्ट 1 में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, आज पढ़ेंगे कैलकुलस पार्ट 2 में इंटीग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर जो बच्चे इन सारे टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं तो याद रखना, मैथ्स और फिजिक्स इंटर रिलेटेड है। अगर आपको मैथ्स में आपकी वीकनेस है तो फिर आप इसको नहीं कर पाओगे, फिर फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो और कैलकुलस एक बिल्कुल ही नई चीज़ होती है जो कि बच्चे पहले से नहीं पढ़े हुए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें महा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस अगर आपको फिजिक्स बिना कैलकुलस के आप पढ़ ही नहीं पाओगे। कैनामेटिक्स पढ़ के दिखा दो मुझे आप बिना कैलकुलस के, तो और आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो ठीक है, तो नहीं आप कर सकते। तो कैलकुलस आपको सीखना है तो आप जाओ, जाकर के पहली वीडियो अलजेब्रा की देखो, दूसरी आप डिफरेंशिएशन की देखो, तब आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगी। अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिर्फ पढ़ना चाहते हो तो आप जाके सिर्फ उनकी वीडियोस देख लो। अगर आपको अलजेब्रा क्लियर है तो मैं बोलूंगा आप सबकी देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 है, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, याद रखिएगा आपके एक सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती है इससे। चलो आगे बढ़ जाए क्या। चलो इंटीग्रेशन, तो हेडिंग डालेंगे सारे लोग कॉपी में, इंटीग्रेशन। मुझे इस सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पर मे भी नोट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए आप मेरे साथ नोट करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बाद में नोट कर लेना। ठीक है, इंटीग्रेशन पहले समझ लो। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था कि स्मॉलर से हम लोग बिगर चीज बनाते हैं, स्मॉलर से बिगर चीजें हम लोग बनाते हैं। हमने क्या पढ़ा था वहां पे? डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन पढ़ा था ना। और क्या पढ़ा था हमने? इंटीग्रेशन। मैंने आपको वहां पे एक चीज बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है, दोनों, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, से इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन, अगर आपको इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या पहुंच जाओगे? आपके पास एक सॉलिड चीज बन के आ जाएगी। और अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो उसी सॉलिड चीज के आपको पीसेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स प्रोसेस हैं, रिवर्स प्रोसेस हैं एक दूसरे के। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या है भैया? रिवर्स प्रोसेस है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे वहां पे, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में देखा था कि पोजीशन था हमारे पास, पोजीशन से हमने बनाई थी वेलोसिटी, वेलोसिटी बनाई थी ना। अभी मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, और हमने वेलोसिटी से बनाया था दैट इज एक्सक्लरेशन, एक्सक्लरेशन। ये कब करे थे? ये हम लोग dy बाई dx लगा करके, है ना। अब अगर मैं करूं कि भाई साहब, अब क्या करो, इंटीग्रेशन जब करोगे, तो इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन करते वक्त हम यही करेंगे, एक्सक्लेरेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमें दे देगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पोजीशन। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, पोजीशन मिल जाएगा, वेलोसिटी, एक्सक्लेरेशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सारी चीजों को ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, और ये सबको अच्छे से समझते जाइए क्या क्या मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चलो, तो अब इंटीग्रेशन बेसिक सा समझ में आ गया, ये क्या होता है भाई? तो तोड़ना जो है, तोड़ के जोड़ना, तोड़ना डिफरेंशिएशन, जोड़ना इंटीग्रेशन। जोड़ना, यहाँ लिख देता हूँ, जोड़ना इंटीग्रेशन, और यहाँ तोड़ना, तोड़ना जो है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जोड़ना जो है डिफरेंशिएशन है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलेगा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है। देख लो, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब लग रहा होगा कि कुछ बहुत बड़ी चीजें बताएंगे, नहीं, कुछ भी नहीं है। इंटीग्रेशन का सिंबल ये देखो, ये क्या होता है आपका? इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये सांप जैसी जो आपको दिख रही है, इंटीग्रेशन का सिंबल रखते हैं। इसके अंदर कोई भी मसाला डालोगे वो आपको जुड़ा हुआ पूरा का पूरा, इसके अंदर कोई भी टुकड़े डालोगे पीसेस, और ये आपको यहाँ पे ये बड़ी सी चीज पूरी की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान ले ये इंटीग्रेशन है, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना। वहां पे क्या कर रहे थे? dy बाई dx कर रहे थे वहां पे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, fx का इंटीग्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? तो इसको पढ़ते कैसे, सबसे पहले ये जानिए। इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो dx है ना, dx क्या है?
एलिमेंटल या फिर इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो एक और चीज समझाता हूं। जैसे कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो हमने डिफरेंशिएशन में स्लोप से समझा था। अब इंटीग्रेशन क्या देता है हमको, ये भी मालूम होना चाहिए ना। हमने वहां पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन से हमको क्या मिलता है, डिफरेंशिएशन से हमको क्या मिलता है यहाँ स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन से हमको मिलता है स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप मिलता है ना। स्लोप यहाँ पे हमको मिलता है डिफरेंशिएशन करके, ठीक है, स्लोप मिलता है यहाँ पे हमको। और इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको मिलता है एरिया, एरिया अंडर कर्व। इंटीग्रेशन करने के बाद हमको एरिया अंडर कर्व मिलता है। मान लो ये कोई भी एक ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ मैंने इस टाइप से कुछ कर दिया ड्रॉ। मैं बोलूंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मान लो ये T1 है और T1 से T2 तक का, या X1 X2, मान लो X1 से लेकर के X2 तक का ये एरिया निकाल के आप मुझे दे दो, ठीक है। ये आप कैसे बताओगे, क्योंकि ये आपके पास तो कहीं भी फॉर्मूला नहीं है कि एक तरफ ऐसे कर्व हो जाए और दोनों तरफ ऐसे लाइन हो तो आप उसका यहाँ पे एरिया निकाल के दे दो। आपके पास कोई है ऐसा क्या, है तो मुझे बता देना, ठीक है। देखो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का आपको एरिया निकालना है, तो आपको सिंपल से यहाँ पे यहाँ X1 X2 है, मान लो यहाँ पे Y1 Y2 है, यहाँ से आप इजीली निकाल लोगे ट्रेपीजियम का एरिया निकाल करके, है ना, रेक्टेंगल का निकाल लोगे। बट आपको कोई बोल दे कि ये एक ग्राफ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रही है ग्राफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप एरिया निकाल दो इस पूरे का, तो वो कैसे निकालोगे। तो वहां पे उस केस में हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन। यहीं पे हम लोग को काम आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन यहीं पे हमको काम आता है। कैसे काम आता है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं बनाता हूं भाई एक ग्राफ, एक ग्राफ है, मान लो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा मैंने ड्रॉ कर दी लाइन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ अब एरिया मुझे निकालना है, लेट सपोज इतनी दूर का, मान लेता हूँ ये T1 एरिया है, ये T2 पॉइंट है। तो मैं बोलूंगा कि मुझे T1 से लेकर के T2 तक का एरिया दो। तो आपसे बेसिकली मैं पूछ क्या रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा मुझे एरिया बता दो। तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, आपको तो ऐसे टेढ़े मेढ़े लाइंस का आपको एरिया निकालना आता नहीं है, तो क्या निकालोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया था, ऐसा लिया था कर्व और बोला था यहाँ छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाओ, एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल। ये मैं बड़े ही बड़े बड़े रेक्टेंगल्स आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बट ये इनफाइनाइटली स्मॉल रेक्टेंगल्स है जिसकी जो हाइट है y और जो इसकी जो नीचे की जो है ये विड्थ, ये dx है, y में इसकी लेंथ है और ये dx की, तो ये y dx हो जाएगा इसका एरिया। y dx क्या है, एक का एरिया हो गया, ठीक है, ये एक का एरिया हो गया y dx। ऐसे ही क्या करेंगे, पूरे में ऐसे रेक्टेंगल्स बनाएंगे और समेशन ऑफ y dx कर लेंगे और हमको इसका एरिया मिल जाएगा। बट यहाँ देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है कुछ ट्राइंगल्स की एरियाज छूट जा रही है। जब भी हम लोग यहाँ पे ऐसे निकालेंगे ना, तो यहाँ से कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, ऐसा यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप से कुछ कुछ एरियाज यहाँ पे मिस होती रहेगी, तो जिसके कारण समेशन और जो वाई डी एक्स कर रहे हैं ना, तो फिर वो खराब हो जा रहा है, यहाँ पे एरिया एक्यूरेट नहीं मिल रहा है। तो उसके बीच में आता है हमारा हीरो इंटीग्रेशन। तो हम लोग बोलते हैं कि समेशन मत कीजिए, इंटीग्रेशन जब वाई डी एक्स का कीजिएगा ना, तो आपको जो है एरिया मिल जाएगा, एरिया आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर जगह का, आपको उस पर्टिकुलर कर्व का एरिया इजिली मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो जैसे कि मैं बोलूं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो जी एक्स प्लस सी होता है, ये क्या होता है इसकी भाई कांस्टेंट, कांस्टेंट। और ये कब वैलिड है, ये होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए ये होता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। समझ में आ गया। तो अब इसका जब सिमिलरली इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, इसका ये एक दूसरे का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। चलो अभी मैं पीला कलर यूज करता हूँ आपको समझाने के लिए। चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक्स टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन करना भी सीखेंगे। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत टीचर पहले इंटीग्रेशन करना सिखा देते हैं, उसके बाद
आपको क्या मिलता है मतलब सिखाया जाता है। मैं यहाँ पे पहले मतलब बता करके सिखा रहा हूँ, कैसे भी सीखो बात बराबर है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ दो टाइप की होती है, और इनडिफिनिट, और इस लेक्चर को आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो, ये कोटा के लेक्चर्स हैं। ठीक है, ये एकदम कोटा के नोट्स के लेक्चर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम 100%। तो आप इसको ज्यादा टेंशन मत लीजिए। एक होता है डिफिनिट, जेई नीट के लिए सफिशियंट है, ये एटलीस्ट जेई एडवांस के लिए सफिशियंट है। नीट वाले जो है वो इसे देखे ही देखे, लेकिन जेई एडवांस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इसको देखें। ठीक है, क्योंकि ये उनके लिए भी जो है मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ पे ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ कि नीट वालों को आ गई तो उनको फिर फिजिक्स में तो प्रो बन जाएंगे। तो इंडिफिनिट और डिफिनिट, तो इंडिफिनिट में क्या होता है, इंडिफिनिट में जो है लिमिट्स नहीं दिया हुआ होता, लिमिट्स नहीं। अब ये लिमिट्स क्या आ गया भैया, लिमिट्स मैं बोलता हूँ ना कि जैसे x1 से लेकर के x2 तक का एरिया निकालो, या t1 से लेकर के t2 तक का एरिया निकालो, या d1 से लेकर के d2 तक का, ये एक टाइम पे देखता हूँ कि 3 से लेकर के 2 तक का एरिया निकालो, ये क्या होता है, लिमिट्स होता है। तो इसके अंदर जो लिमिट्स हैं, नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे लिमिट्स नहीं रहता है, तो वहां पे क्या लगा लेते हैं, एक कांस्टेंट टर्म c लगा लेते हैं। ये जो कांस्टेंट टर्म c है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट है कि ठीक है, ये लिमिट है जहाँ पे इंडिफिनिट में इसका यूज करते हैं। चलिए, अब डिफिनिट के अंदर जो है क्या है, यहाँ पे लिमिट दिया हुआ रहता है। यहाँ पे क्या है, लिमिट्स जो है, लिमिट्स आर गिवन, यहाँ पे लिमिट्स आर गिवन की x से 1 से लेकर के x2 तक का निकालो, और ऐसे ऐसी चीजें यहाँ पे दी हुई रहती है। लिमिट्स यहाँ पे आपको मिले हुए रहते हैं इन डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे। मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ, और चलो थोड़ा ब्रश को भी चेंज कर लिया जाए। यस, ओके। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूलाज जो आपको चाहिए ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, इसको लिख लो कहीं पे। ठीक है, अब पीडीएफ में अवेलेबल करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी लिख लो इसको। फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन रिस्पेक्ट टू डी एक्स, क्या आ जाएगा भाई, तो देख लो, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी। अब कहाँ पे ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होगा, वेयर n डज नॉट इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला नंबर 1, लिखो लिखो, इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx होता है भाई ln x प्लस सी, ln x प्लस सी। अब ये ln x क्या है, आपको पता है, नेचुरल लॉग, लॉग बेस e टू पावर x, ऐसा है ना, ये क्या है, नेचुरल लॉग। थर्ड, इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन जब इसका, अब नेक्स्ट क्या है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ k dx, इंटीग्रेशन ऑफ k dx कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ k dx, तो क्या आ जाएगा भाई, k इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक है, के इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये कांस्टेंट है तो ये निकल के आ जाता है के इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 0 dx, तो ये निकल के आ जाता है के एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ के dx हो जाता है के एक्स प्लस सी, ये थर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ फॉर्मूला आप लोग नोट करो अपनी कॉपी में, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स dx, आपको पता होगा इसका क्या होता है, e रेज टू द पावर x प्लस सी, ये कभी भी चेंज नहीं होता, e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस सी, ये क्या हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू dx, ये विद रिस्पेक्ट टू dx लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ a dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सी dx, ये आपके पास है। छठा फॉर्मूला लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx जो है माइनस कॉस एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। सेवंथ फॉर्मूला है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx जो है साइन एक्स प्लस सी के। अब वही डिफ्रेंशिएशन करते तो ये माइनस साइन एक्स होता है और ये कॉस एक्स होता। ठीक है, अब ये क्यों होता है ये आगे जाके भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलो सेवंथ फॉर्मूला हो गया, एट्थ फॉर्मूला लिखेंगे, और ये फॉर्मूला जो है वरदान है, इसके बिना एक क्वेश्चन हिला नहीं सकते तुम, और इसका प्रूफ आपको मैथ्स में मिलेगा क्लास 12th में 6 महीने जब पढ़ोगे इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है भाई, 10x प्लस सी।
9 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 10th फॉर्मूला लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास सेक एक्स प्लस सी। 11th फॉर्मूला लिखिए जल्दी जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x into cot x with respect to dx माइनस cosec x प्लस सी, ये आपके पास आ गया है। और बस 11 फॉर्मूले से आपका काम बन जाएगा। आगे जो भी फॉर्मूले अगर आएंगे तो मैं आगे वाले चैप्टर जब काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जितने फॉर्मूले से काम हो जाएगा वो 11 फॉर्मूले हैं। लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया है तो, ये फॉर्मूले के स्क्रीनशॉट लो, 1 2 एंड 3। चलो आगे चलते हैं, इसका लो 1 2 एंड 3, इसका लो 1 2 एंड 3। आगे बढ़ जाओ, चलो पेज ऐड कर लेते, थोड़ी पतली कर लेते हैं ब्रश को, और चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। फील तभी आती है जब क्वेश्चंस लगाते हैं, थोड़ी मोटी कर लेते हैं ना। इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो x रेज टू द पावर 1/3 dx, करो भाई इसका इंटीग्रेशन करो। तो आपको पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx क्या होता है, मैं लिख देता हूँ x टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस ऑफ c। अगर लिमिट्स नहीं दी है तो यहाँ पे लिमिट्स मैं लगा के भी दिखाऊंगा। तो ये लगाइए x रेज टू 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1, और ये जो है इसको सॉल्व कीजिए, क्या निकल के आ जाएगा 3/4 और x रेज टू द पावर 4/3। ये ठीक है, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन सॉल्व। अब क्या, इफ अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स लगा दूं, यहाँ पे मैं आपको लिमिट्स लगा दूं, लिमिट्स अभी मैंने आपको लिमिट्स बेसिक पढ़ा दिए कि क्या होती है, ठीक है, बस लिमिट्स की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना मैं यहाँ सिखा देता हूँ। बाकी एक चैप्टर आएगा आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करके, लिमिट्स करके ही एक चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उतनी यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ रहे। मान लो यहाँ पे मैं बालियां लगा दूं कान की, तो क्या करोगे, जैसे 0 से लेकर के मैं बोलूं कि 1 तक के लिए आप एरिया निकालो लिमिट्स लगाकर, तो आपके पास क्या वैल्यू आई थी 3/4 एक्स रेज टू द पावर 4/3, उसके जगह पुट करोगे 1 और 0। अब क्या हो जाएगा, उसको जैसे ही सॉल्व करोगे 3/4, अब 1 लिखो पहले, 1 की पावर 4/3, फिर ये 0 एक्स की जगह पुट करोगे माइनस में 0 की पावर 4/3, तो आपके पास निकल के आएगा 3/4 इंटू 1 माइनस 0 1 हो जाता है, तो 3/4 इसका आंसर हो गया लिमिट्स लगा करके। वेरे यहाँ जो है, यहाँ क्या था, ये सी आ रहा था, ये यहाँ पे सी लगाओगे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ ये इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट था। ठीक है, जैसे ही हमने इसको लगाया ये क्या हो गया, डिफिनिट हो गया, और यहाँ पे हमने लगाया है लिमिट्स लगाया हुआ है, इसको लिमिट्स लगाया हुआ है, जिसके कारण ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में ये चेंज हो गया। ठीक है, ये समझ में आया क्या, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन में कैसे चेंज हुआ। चलो आगे क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/2 के लिए इंटीग्रेशन कीजिए साइन एक्स डी एक्स, कीजिए फटाफट सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, है ना, और यहाँ सी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डिफिनिट है 0 से π/2 के लिए, तो क्या आ जाएगा भाई, तो माइनस को बाहर निकालते हैं, इनटू कॉस π/2 माइनस कॉस 0, क्या निकल के आ जाएगा, π/2 कितना होता है, पाई आपको पता है, पाई रेडियन होता है, पाई होता है रेडियन यानी कि 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री, 2 पाई जो है 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो चलो, तो इसकी जगह वैल्यू पुट करो, ये माइनस ऑफ माइनस 0 माइनस 1, तो ये निकल के आ गया 1 1, इसकी आंसर निकल के आपके पास आ गई। ये थी इंटीग्रेशन डिफिनिट। आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन देता हूं और फील आ जाएगी क्वेश्चन कर करके। इंटीग्रेशन ऑफ करो 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स, ठीक है, ई एक्स डी एक्स, और ये 1 से लेकर के 2 के लिए इंटीग्रेशन सॉल्व करो, कर रहे हो सॉल्व। चलो 1/x के लिए मैंने बताया था ln x प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा x³ 3, और ई रेज टू दी पावर x है, और कहां से कहां तक ले करेंगे, 1 से लेकर के 2 के लिए वैल्यूज पुट करते जाइए ना, इंटीग्रेशन 1 2 1/x dx प्लस
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सब जगह वैल्यू पुट कीजिए और आपके पास ये जो फाइनल, इतना मत कीजिए, छोड़िए, ये करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा स्टेप कर दिया गलती से। डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए यहाँ पे, दैट इज एल एन एक्स पे वैल्यूज पुट कीजिए 1 से 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 पे पुट कीजिए वैल्यू 1 से 2 प्लस ई रेस टू द पावर एक्स पे वैल्यू पुट कीजिए 1 से 2 तक की। अब जैसे ही इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा एल एन स्क्वायर माइनस 0 1/3 इंटू 7 प्लस ई स्क्वायर माइनस ई। ये इसका आंसर हो जाएगा सॉल्व करते। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलो आगे चले, क्या आगे और क्वेश्चंस हैं, आपको अभी और क्वेश्चंस मिल रही हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। बोला जा रहा है कि इफ वेलोसिटी इज गिवन बाय टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए। इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कहाँ गया फॉर्मूला, मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ, नहीं तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, लेकिन आपको साथ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे ये फॉर्मूला का यूज करोगे, ये वाले फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले का ए एक्स। चलो फटाफट चलते हैं आगे। आ गया क्या हमारा पेज? ओके, हाँ आ गया हमारा पेज। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को, फटाफट सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4। ठीक है, चलो तो टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 है ना, प्लस 4, ये 4 क्या है, 4 जो है, ठीक है, ये 4t हो जाएगा, है ना 4t। अब सॉल्व करो, क्या निकल के आ जाएगा फाइनली, ये फाइनली निकल के आ गया आपके पास टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t। ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब t की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तब क्या होगा, आप इसका आंसर निकाल के मुझे बता देना। ठीक है, चलो आपको मैंने एक चीज बताई थी ना इंटीग्रेशन के अंदर, ये जो ग्राफ है, ग्राफ अगर कुछ दिया गया है तो ग्राफ के अंदर आप क्या करते हो, स्लोप खींच के टेन थीटा निकालते हो, है ना। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट देते हैं इसको, है ना। इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट देते हैं, जिसकी ये dx होती है ये, और ये तो ये y है, तो y dx एरिया होता है। और उसी का जब इंटीग्रेशन करते हैं y dx का, तो ये जो है, मान लो लेट सपोज इतनी दूर का एरिया चाहिए, तो ये पूरे दूर में छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में बांट करके हम इसका पूरा का पूरा एरिया निकल जाता है इंटीग्रेशन करने का। ये फायदा है। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हमको इंटीग्रेशन से मिल जाता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया ना। ओके, ये अगर समझ में आ गया है तो यहीं पे हम लोग ज्यादा तो नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन करते हुए जाओ। ठीक है, ओके, तो चलो एक क्वेश्चन कर लो। एक क्वेश्चन कर लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा करके। अ पार्टिकल इज अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। पार्टिकल है उसको अपवर्ड वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया है बाय 50 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे करके। देन वेलोसिटी या वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर इट इज गिवन। आपको दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना क्या है वो मैं भी बता रहा हूँ, ये मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पास ग्राफ निकल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ दो लाइंस खींच देते हैं, ये 8 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 0.5 सेकेंड है। ठीक है, ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये एस है, ठीक है, ये टी है, इधर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी गई है। ठीक है, यहाँ 50 है। चलो समझ में आ गया। चलो ठीक है, ये आपको एक ग्राफ दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सक्लेरेशन निकालना है, टाइम लिख लो 4 सेकेंड पे, 4 सेकेंड पे एक्सक्लेरेशन निकालना है। दूसरा एक्सक्लेरेशन निकालना है टाइम 6 सेकेंड पे।
ठीक है। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट निकालना है 5 सेकेंड में, बस इतना ही करो। चलो ये निकालो आप जल्दी से एक्सप्लेनेशन। टाइम दिया गया 4, 6 और 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट को निकाल के दें। जिससे ये सॉल्व हो जा रहा है वो जॉर्ड पीपल है, और जिससे नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, मेरे साथ कर लो, ठीक है। क्योंकि ये नया नया टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चंस पहली बार लगा रहे हो तो मे बी ना भी होंगे, तो इसमें कोई घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई भी कलर चूज कर। हो गया ये क्वेश्चन, ये देख लो आप क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ता हूँ और वहां पे सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में अगर आपको बताऊं क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में, एक्सक्लरेशन है ना, एक्सक्लरेशन निकालना है भाई, ठीक है। एक्सक्लरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्सक्लरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सक्लरेशन निकालने के लिए हमको उसका क्या चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा। स्लोप जो है क्या है, थीटा, थीटा क्या था 90 डिग्री से ऑफकोर्स बड़ा था, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, निगेटिव स्लोप निकल के आएगा। अगर थीटा, टैन थीटा जो है, टैन थीटा 90 डिग्री से अगर बड़ा है तो आपको पता है ना कि स्लोप जो है निगेटिव हो जाएगा। तो क्या आपको निकल के आएगा, आप लिखोगे टैन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड बाय 5 सेकेंड्स, ठीक है। ये क्या निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो dv बाई dt क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t की वैल्यू रख दो, जो भी है वो आपके निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी करोगे, तो जैसे ही ये करोगे हाफ इंटू 5 इंटू 50, ठीक है, ये आपके पास 125 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारा खत्म होता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस आप लगाइए ताकि आपको समझ में आए, और ये वाला मैं पीडीएफ नोट्स अगर अवेलेबल होता है तो मैं आपको ये शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहीं तक था हमारा इंटीग्रेशन। अब जाते जाते मैं एक से इससे पहले क्या करता हूं, आप लोगों को एक इंटीग्रेशन का मैं क्या करूं, कुछ इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट और एक फॉर्मूला है वो मैं आपको लिखवाते हुए जाता हूं, ठीक है। एक इंटीग्रेशन का लास्ट फॉर्मूला जो आपको काम आएगा, इंटीग्रेशन ए लिमिट बी डी एक्स बाय ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास निकल के आ जाता है 1 बाय ए एल एन ए एक्स प्लस डी, और कहां से कहां तक लेकर के, ए से लेकर के बी तक का इंटीग्रेशन। वहां पे ए एंड बी क्या है, ये जो है आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। चलो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, ठीक है, और ज्यादा फॉर्मूले यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है जानने की, ठीक है। इसका अगर डिराइवेशन करवाना चाहते हो तो मैं डेरिवेशन ये भी है करके मैं दिखा सकता हूँ, हालांकि कोई जरूरत नहीं है आपको इसकी डेरिवेशन करने की। अगर डेरिवेशन जानना है इसका तो देख लो भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर के बी तक का कर रहे हैं, डी एक्स बाई ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। 1 बाय ए निकल के आता है एल एन ए एक्स प्लस बी, और ये ए से लेकर के बी तक, यही जानना चाहते हो ना ये कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिराइव करने के लिए ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी मान लेंगे और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फाइनल निकल के आ जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये जरूरी नहीं है इसकी डिराइवेशन, तो उतनी करने की जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और वेरी वेरी थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे आपको नेक्स्ट टॉपिक लॉगरिथम या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं आपके क्लास 11th की फिजिक्स में, ठीक है। तो ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर एंड बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।